11 से if aggregate demand curve is less than productive potential of, then it is known as negative gap. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है जी, और ये हमारा डिमांड यहां पे रह गया है इससे पीछे, तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर हैं. इस गैप को इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं और इस गैप को नेगेटिव गैप भी कहा जाता है. और इससे आगे चले गए तो उसे क्या कहते हैं आप? पॉजिटिव गैप भी कहते हैं और इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. क्लियर बच्चों? और ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एन आउटपुट गैप इज सेड टू बी एन इन्फ्लेशनरी गैप इफ, क्या मतलब? इफ the aggregate demand exceed our aggregate supply in the short run, aggregate demand exceed our aggregate supply in the long run. क्योंकि देखिए शॉर्ट रन में तो उसके साथ हम इक्वेट करके इक्विलिब्रियम ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी, इसके साथ तो हम इक्विलिब्रियम ड्राइव कर रहे हैं. एक्चुअली जो मौजना है वो है किसके साथ? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ. देयरफॉर this one is the inflationary gap. तो लिहाजा ये होगा. क्लियर जी? अच्छा बच्चों, if rise in aggregate demand is greater than the increase in short run aggregate supply curve, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें ये मेरा प्राइस लेवल है, ये मेरा रियल आउटपुट है, ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है AD1 और ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है AS1. ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे प्राइस P1 है, रियल आउटपुट Y1. क्लियर बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन केस देयर इज राइज इन द एग्रीगेट डिमांड विच इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसका मतलब है दोनों कर्व ने मूव किया है, लेकिन ज्यादा किसने मूव किया है? एग्रीगेट डिमांड ने. तो ये एग्रीगेट डिमांड को मैंने ज्यादा मूव कर दिया. और कम किसने मूव किया है? एग्रीगेट सप्लाई ने. ये भी राइट वर्ड और ये भी राइट वर्ड. तो ये आ गया आपका एग्रीगेट सप्लाई. ठीक हो गया बच्चों? ये बन गया नया पॉइंट. तो ये देखिए इससे क्या होगा? इससे प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा और रियल आउटपुट में भी इजाफा हो जाएगा. क्लियर बच्चों? तो कौन सी ऑप्शन बनेगी हमारी? अल्फा. इन प्राइस एंड आउटपुट विल लेवल विल इंक्रीज. क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम. लेकिन आप देखिए जानबूझ के ना यहाँ इंक्रीज का वर्ड लिखा जा सकता था, यहाँ इंक्रीज, लेकिन जानबूझ के ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए. क्यों बोला? प्राइस लेवल है और ये हमारा रियल आउटपुट है और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है AD1 और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है विच इज AS1. ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से पॉइंट मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये वर्टिकल. तो ये Y1 हो गया, वो P1. ठीक हो गया? अब सवाल पढ़ते हैं. सवाल क्या सवाल है? इफ राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन द इंक्रीज इन, हाँ यानी दोनों में इजाफा हुआ हो लेकिन एग्रीगेट डिमांड में इजाफा थोड़ा कम हुआ हो, तो इसको भी राइट पर जाना और उसको भी राइट पर ही जाना है, लेकिन उसको राइट पर ज्यादा जाना है. ये देखिए AS2. अब देखिए न्यू इक्विलिब्रियम ये बन गया. यहां से एक लाइन इधर ले गए, इसको P0 कर दूं, ये कम हो गया भाई और ये ज्यादा हो गया. अब बताओ कौन सा पॉइंट पिक करना चाहिए मुझे? शाबाश. कौन सा पिक करना चाहिए? डेल्टा. प्राइस विल डिक्रीज एंड आउटपुट विल इंक्रीज. क्लियर बच्चों? सही होगी बात? अच्छा, अब आगे बात ये है कि इफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस इन द सेम
प्रपोर्शन, अगर ये दोनों सेम प्रपोर्शन पे पड़े, जरा देख लेते हैं इसको भी कि देखें अगर हमारा ये रहा रियल आउटपुट, ये रहा प्राइस लेवल, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड और ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से क्या आ गया बच्चों? P1 और ये आ गया रियल आउटपुट Y1। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि दोनों को बराबर मूव करके देखते हैं। ये भी राइट वर्ड उतना ही, और ये थोड़ा टेढ़ा बना दिया था मैंने, सीधा कर देते हैं इसको 82। अब जितना वो राइट गया है उतना ही राइट वर्ड ये जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? जरा देख लेते हैं कितना को है। ए इतना को ये चला जाएगा, AS2 हो गया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया बच्चों। ठीक है जी, यहां से ये लाइन वर्टिकल आ गई और ये लाइन हॉरिजॉन्टल आ गई। इसको Y2 कर दे। कौन सा पॉइंट सही है? नो चेंज इन प्राइस एंड आउटपुट इंक्रीजेस। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सही है कि क्वेश्चन नंबर 16 भाई नहीं है तो मैं क्या करूं, तुम्हारे पास नहीं। अच्छा बच्चों, ए पॉजिटिव आउटपुट लेवल लीड्स टू, ए पॉजिटिव आउटपुट लेवल किस चीज को लीड करेगा? शाबाश। ए पॉजिटिव आउटपुट लेवल ऑफ इकोनॉमी का तो क्या होगा बच्चों? राइज इन ओवरऑल प्राइस लेवल। क्यों? जब भी किसी मुल्क में रियल आउटपुट में इजाफा होगा, वहां के लोगों के पास वेल्थ ज्यादा आएगी। वेल्थ ज्यादा आएगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइसेस भी ज्यादा हो जाएंगी। तो जब भी पॉजिटिव आउटपुट आएगी, इसका मतलब यही है कि वहां कीमतें ज्यादा हो रही हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि पॉजिटिव रियल आउटपुट जो है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव की कहानी है कि जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो आगे निकल गया है अपने इकोनॉमी के पोटेंशियल से, इकोनॉमी के पोटेंशियल से, तो तब भी क्या होगा? कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अच्छा बच्चों 17, विच वन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। सीधी बात, अगर मुल्क के लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कंक्रीट स्टील की डिमांड भी बढ़ेगी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और हुकूमत अगर डैम और सड़कें बनाएगी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर बच्चों? ए ठीक है, तो बस रिवर्स शुरू कर। देखिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं तो लोग बैंकों से कर्जा क्या लेंगे? कम लेंगे। लोग कर्जा कम लेंगे। जब कर्जा कम लेंगे तो खर्चा भी कम करेंगे, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। लिहाजा ये तो है। हमें क्या ढूंढना है? जो नहीं है। तो हम पहले वो ढूंढने लगे थे जो है। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये भी ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा हुआ। कौन सा टैक्स लिखा हुआ है? डायरेक्ट टैक्स है। तो आपके अबू की तनख्वाह है 1 लाख, हुकूमत ने इस पे टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स लगा दिया? हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। हुकूमत ने इसमें से 20,000 रुपया टैक्स ले लिया। तो कितने पैसे अम्मी के पास आए? 80,000। तो आप वो खर्चा कम करेंगी ज्यादा करेंगी? कम करेंगी, क्योंकि पैसे ही कम आए उनके पास। ठीक है, आपको को झाड़े झाड़े तो पड़ेगी, डांट तो पड़ेगी आपको को कि देखो तुम मेहनती नहीं हो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी पकड़ के। ठीक है, अच्छा खासा कजिन का रिश्ता आया था, वो पढ़ा लिखा हो सकता है ऐसे, लेकिन बहरहाल
یہ ہے کہ آمدنی کم ہوگی تو خرچہ کم ہوگا. اس کا مطلب ہے اس سے بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوگی, اس سے بھی کم ہوگی, اس سے بھی کم ہوگی. لیکن اگر گورنمنٹ خرچہ بڑھا دے گی تو اس سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ, لہذا یہ آپشن پک کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ناٹ پک کرنا تھا. ہم کیا پک کرنے چلے گئے تھے؟ کلیئر ہو گیا بچوں؟ نو پرابلم. اچھا جی, کہتا ہے انفلیشنری گیپ ڈپکٹ کرتا ہے کہ اکانومی میں کیا چھپا ہے. ڈپکٹ کا مطلب ہے کیا شو کرتا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ اکانومی میں خرچوں کا پیک آ چکا ہے. اکانومی میں خرچوں کا پیک آ چکا ہے. تو جب اکانومی میں اخراجات کا پیک آ جاتا ہے تو تب ہی اکانومی میں کیا آتا ہے؟ انفلیشن آ جاتا ہے. کلیئر بچوں کہ ہر بندہ خرچہ کیے جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ انفلیشن آ جائے گا. اچھا بچوں, آخری بات, رائز ان منیمم ویج لیول از ورکیبل ٹو اسٹیپ 2. شاباش. حکومت کہے کہ تم لوگ 15,000 روپے مہینہ دے رہے ہو ورکر کو, ہم یہ اجازت نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے کہ منیمم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکویلیبریم سے کیا ہوتا ہے؟ یاد آیا آپ کو؟ یہ دس ون. تو حکومت کہتی ہے 22,000 روپے سے کم کوئی تنخواہ دی نا اگر کسی نے تو ہم شتوت کی سوٹی پہ مسافر کی جیب سے آ کے کوئی نہیں کرائیں گے. لہذا یہ کیا ہو گیا؟ منیمم ویج. تو منیمم ویج کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کم ویج آپ نہیں دے سکتے. آپ چاہیں تو اس کو بے شک آپ کہہ دیں یہ فلور ویج ہے, یہ بھی آپ کہہ سکتے, فلور سے نیچے تو نہیں جا سکتے آپ. لہذا کیا ہوگا کہ یہ ایسی صورت میں ہوگا جب لوگوں کے پاس پیسہ کم ہے اور وہ خرچ کم کر رہے ہیں. دیکھیے اس سے حقیقت میں حکومت نے کیا بڑھا دی ہے؟ ویجز بڑھانے سے تو پرائسز بڑھیں گی. اس کا مطلب یہ سولوشن کہاں لیا ہوگا؟ جب اکانومی میں ڈیفلیشن ہوگا, تاکہ لوگوں کا آمدنی زیادہ جائے اور وہ خرچہ زیادہ کرے. تو منیمم ویج کا لگتا ہے ایسے ویج گھٹا دی ہے لیکن ایکچولی ویج بڑھا دی ہے. تو ویج کے بڑھانے سے اخراجات کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. تو ظاہر بات ہے حکومت انفلیشن میں تو یہ نہیں کرے گی, لاجیکلی تو نہیں کرے گی نا ایسا. وہ کب کرے گی؟ جب خرچے کم کر رہے ہیں. تو کلیئر بچوں؟ تو لوگوں کی تنخواہیں بڑھائے گی. تو منیمم ویج کا مطلب ہے انکریز ان سیلریز. اس کا مطلب ہے انکریز ان ایگریگیٹ ڈیمانڈ. تو یہ ظاہری بات ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کب بڑھانا چاہیے گی حکومت؟ شاباش, جب اکانومی میں اخراجات کم ہو رہے ہیں, ڈیفلیشن. کلیئر بچوں؟ تو میرا خیال ہے آج کے لیے